कर्नाटका के घने जंगलों में जहां हर पेड़, हर पत्थर, हर राह अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है, वहीं से जन्म हुआ एक ऐसे हाथी का जिसने सिर्फ अपने शक्तिशाली शरीर से नहीं, अपनी समझदारी, शिष्टाचार और भक्ति से भी सबका दिल जीत लिया। और इस हाथी का नाम था अर्जुन। ये सिर्फ एक हाथी नहीं था, यह कर्नाटका का राजा था, दशहरा का हीरो, जनता का चहेता, और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। पर आखिर क्या है कहानी अर्जुन की? और उसकी कहानी जिसने भी सुनी उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि अर्जुन की मौत के बाद एक ऐसा सवाल उठ गया जो कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी और ह्यूमन एनिमल एथिक्स पे एक बड़ा कंट्रोवर्सी का दरवाज़ा खोल दिया। आइए अर्जुन की कहानी वापस शुरू से सुनते हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द ओरिजिन किंगडम ऑफ एनिमल्स। 1959 से लेकर 1960 के आसपास कर्नाटका के काकनकोट फॉरेस्ट रेंज में एक हाथी का जन्म हुआ, जिसे बाद में नाम दिया गया अर्जुन। 1968 में ब्रिटिश इरा से चली आ रही खेड्डा ऑपरेशन के दौरान अर्जुन को पकड़ा गया। इस ऑपरेशन का मकसद था जंगली हाथियों को टेम करना, यानी उसे पालतू बनाना और उन्हें फॉरेस्ट कैंप्स में ट्रेनिंग देकर कुम्की एलिफेंट्स बनाना। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि कुम्की एलिफेंट्स किसे कहते हैं? दोस्तों, कुम्की एलिफेंट्स उन हाथियों को कहते हैं जिनका इस्तेमाल फॉरेस्ट में ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी रोग एलिफेंट को पकड़ना या किसी आदमखोर बाघ को पकड़ना इत्यादि काम में। इस दौरान ज़्यादातर हाथी या तो स्ट्रेस में आ जाते थे या मर जाते थे, लेकिन अर्जुन ने जीत पाई और वहीं से शुरू हुआ एक सफ़र। वह बन गया एक कुम्की एलिफेंट। कुम्की का मतलब टेम हाथी जो दूसरे वाइल्ड एलिफेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एक डिसिप्लिन्ड, एक लीडर और एक प्रोटेक्टर। 2012 से लेकर 2019 तक अर्जुन ने कर्नाटका के मैसूर दशहरा फेस्टिवल में गोल्डन हावाड़ा उठाया, एक 750 केजी का स्वर्ण सिंहासन जिस पर चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति होती है। टोटल 8 बार अर्जुन ने यह जिम्मेदारी उठाई। उसकी हाइट थी 2.95 मीटर्स और वजन लगभग 6400 केजी का। जब अर्जुन दशहरा में शामिल होता तो लोग सिर्फ देवी को नहीं, उस हाथी को भी प्रणाम करते। वो प्रोसेशन में सबसे आगे चलता। उसकी चाल में एक राजसी ठाठ होती थी। टूरिस्ट्स उसकी तस्वीर लेने के लिए रुक जाते, बच्चे उसका नाम लेकर चीयर करते और महावत उसे रियल किंग कहते। 2019 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अर्जुन को दशहरा ड्यूटी से रिटायर कर दिया। कारण दिया गया उसकी एज। उस समय वह लगभग 60 साल का था। रिटायरमेंट के बाद भी अर्जुन को फॉरेस्ट कैंप्स में रखा गया। कई बार उसे रोग टस्कर्स यानी बेकाबू हाथियों को शांत करने के ऑपरेशंस में भी लगाया गया। अर्जुन चाहे बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही तेज थी। महावत कहते, वह बोलता नहीं था लेकिन सब समझता था। नवंबर 2023 में हासन डिस्ट्रिक्ट के येसलूर रेंज में एक रोग टस्कर का टेरर चल रहा था, यानी एक हाथी बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहा था। 24 नवंबर से एक ऑपरेशन चालू हुआ वाइल्ड एलिफेंट को कैप्चर करने के लिए, और इस ऑपरेशन में चुना गया अर्जुन को। जब 4 दिसंबर को ऑपरेशन फाइनल स्टेज पर था, तब अर्जुन एक रोग टस्कर से आमने सामने आया। आई विटनेस कहते हैं कि दोनों के बीच जोरदार टकराव हुआ। अर्जुन ने हिम्मत से सामना किया, लेकिन एक ज़बरदस्त गोल्ड अटैक में वाइल्ड टस्कर ने, यानी उस जंगली बेकाबू हाथी ने अर्जुन को ज़मीन पर गिरा दिया। 15 मिनट तक वो जख्मी हालत में जूझता रहा और फिर गिरा और हमेशा के लिए शांत हो गया। अर्जुन की मौत ने सिर्फ एक हाथी नहीं, एक युग समाप्त कर दिया। अर्जुन की डेथ के बाद ऑफिशियल वर्जन यह था, उसकी मौत वाइल्ड टस्कर्स के अटैक और चोट लगने की वजह से हुई। लेकिन कुछ महावत ने कुछ और ही बयान दिया।
एक इनसाइडर ने मीडिया को बताया, फायरिंग के दौरान एक स्ट्रे बुलेट अर्जुन के पिछले पैर में लगी थी, वहीं उसके गिरने की वजह बनी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तुरंत डिनाई किया इस बात को और पोस्टमार्टम में बुलेट वुंड नहीं मिला। लेकिन सवाल उठ चुके थे, क्या फायरिंग एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुई? क्या अर्जुन गलती से एक फॉरेस्ट स्टाफ के बुलेट का निशाना बन गया? एक और रिपोर्ट में आया, वेटनरी स्टाफ ने गलती से रॉन्ग डार्टिंग की थी, जिस वजह से एक और टेम्ड एलिफेंट को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। बजाय उस बेकाबू हाथी को ट्रैंकुलाइज करने के, वेटनरी डॉक्टर ने अर्जुन को ट्रैंकुलाइज कर दिया, जिससे अर्जुन गिर गया और तस्कर ने उसे अपने सींग से मार डाला। लोगों ने अपने हिसाब से कई अलग अलग तरह के थ्योरीज बनाए, पर सच क्या था यह अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहा था। 5 दिसंबर को अर्जुन का अंतिम संस्कार किया गया। दब्बालिकाट्टे कैंप में 100 लोग, ऑफिशियल्स और अर्जुन के फैंस ने उसे श्रद्धांजलि दी। फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खांडे ने कहा, कर्नाटका ने एक ब्रेव वॉरियर को खोया है। फॉर्मर सीएम कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, दिस इज नॉट जस्ट अ डेथ, दिस इज ए स्टेट मॉर्निंग। फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में एनजीओज ने प्रोटेस्ट किया और एक डिमांड रखी, हाई लेवल प्रोब। पब्लिक प्रेशर के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक रिटायर्ड पीसीसीएफ मिस्टर अजय मिश्रा के अंडर एक कमेटी बनाई। उनका टास्क था दिसंबर के 3rd वीक तक रिपोर्ट देना। क्या एसओपीज फॉलो हुए थे? क्या बुलेट वुंड की संभावना थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक 64 साल के हाथी को ऐसे ऑपरेशन में भेजना एथिकल था? सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के मुताबिक ओल्ड एज एलिफेंट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इंटेंस फील्ड ऑपरेशंस। तो क्या यह क्लियर वॉयलेशन था? अर्जुन सिर्फ एक हाथी नहीं था, वह कर्नाटका की परंपरा, शक्ति और विरासत का प्रतिनिधि था। लेकिन उसकी मौत के पीछे का सच का पर्दा अभी उठना बाकी है। क्या यह एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, या एक सिस्टम फेलियर, या फिर किसी की छुपी हुई